हेलो स्टूडेंट्स, मैं अमृत आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपके इस यूट्यूब चैनल पर। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एपी। एपी बोले तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो कि क्लास 10 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे जो है प्राय एक दो क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आ ही जाते हैं और साथ ही साथ एसएससी, रेलवे और कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इससे क्वेश्चन आते ही रहते हैं। तो वैसे लोग जो कि बचपन में एपी नहीं पढ़े हैं, वे लोग मतलब कि क्लास 10 के अलावा जो स्टूडेंट्स जो कभी एपी नहीं पढ़े हैं, यहाँ पर से आज बेसिक से मैं आज बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ से आप जान सकते हैं कि आखिर एपी को किस तरीके से बनाया जाता है, किस तरीके से इसमें क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। एपी क्या कहता है, अगर कोई सीरीज दिया हुआ है, जैसे एग्जांपल की बात करें 9, 15, 21, 27, इसी तरीके से अगर ये सीरीज की बात करें तो इसमें एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में क्या क्या आता है। ये कहता क्या है ना कि ये जो नंबर है इस नंबर से उतना ही कम या उतना ही ज़्यादा होगा जितना कि ये जो सेकेंड वाला नंबर थर्ड वाले नंबर से। मान लीजिए ये नंबर इससे 6 कम है, मतलब कि इससे ये 6 कम है, तो यहाँ पर 6 बढ़ रहा है, तो यहाँ पर भी वही कंडीशन रहेगा, यहाँ पर भी वही कंडीशन रहेगा। इस तरीके के सीरीज को हम लोग जो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। यहाँ पे सिर्फ 6 बढ़ रहा है, तो ये जरूरी नहीं कि हमेशा बढ़ता ही रहेगा, हो सकता है किसी क्वेश्चन में घटता भी होगा। तो एपी को बनाने से पहले हम लोग जो है 2-3 चीज को जानते हैं। A1, A2, A3, A4 इस तरीके का हमारा कोई सीरीज रहेगा, तो जो हमारा फर्स्ट टर्म होता है वो फर्स्ट टर्म जो है हमारा, जहाँ से सीरीज शुरू होता है पहले नंबर को हम लोग फर्स्ट टर्म लेते हैं। ये जो पहला नंबर है उसको हम लोग फर्स्ट टर्म लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर A1 हो गया हमारा फर्स्ट टर्म। इसमें एक कॉमन डिफरेंस की बात करते हैं, कॉमन डिफरेंस, ठीक है। कॉमन डिफरेंस क्या होता है? कॉमन डिफरेंस जो है सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से सब्ट्रैक्ट करने पर जो भी वैल्यू आता है वो कॉमन डिफरेंस होता है। जरूरी नहीं कि सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से, थर्ड टर्म को सेकेंड टर्म से भी, मतलब कि कंसेक्यूटिव टर्म के डिफरेंस को, जो कि बाद वाले को फर्स्ट उसके पहले वाले से सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो वैल्यू आता है उसी को हम लोग कॉमन डिफरेंस कहते हैं। जैसे यहाँ पर हम लोग A4 माइनस A3 भी कहेंगे तो वही वैल्यू होगा जिसका कि A3 माइनस A2 होगा, इसका ही वही वैल्यू होगा जो कि A2 माइनस A1 होगा। तो यही हमारा जो होता है कॉमन डिफरेंस कहलाता है, ठीक है। और इसमें होता है N, Tn, ये सभी बातें होते हैं। हम लोग इस चैप्टर में सभी बातों को देखते हुए जो है इसको शुरू करते हैं। तो चलिए आते हैं हमारे आज का पहला क्वेश्चन। जो मैंने ये सीरीज लिखा है 9, 15, 21, 27, इसी को सबसे पहले बनाते हैं हम लोग, ठीक है। हमारा सबसे पहला सबसे बेसिक क्वेश्चन है कि 9, 15, 21, 27 इस तरीके का ये सीरीज है। इसमें फाइंड ए, फर्स्ट टर्म बताना है, कॉमन डिफरेंस बताना है। तो सबसे पहले इसमें फर्स्ट टर्म क्या होता है? फर्स्ट टर्म को अगर ए से डिनोट करते हैं तो फर्स्ट टर्म क्या हो गया हमारा इसमें 9, ठीक है। और यही बात कॉमन डिफरेंस की बात करें तो 50 माइनस 9 जो कि 6, ये हमारा इसमें कॉमन डिफरेंस है, ठीक है। और इसी में अगर इसी सीरीज को बोला जाए कि अगर ये एपी में नहीं है या फिर है, आप इसको चेक करके बताओ कि एपी में है या नहीं है। तो कोई भी सीरीज एपी में रहने के लिए हम लोग उसका कॉमन डिफरेंस चेक कर लेंगे तो पता चल जाएगा कि वो एपी में है या फिर नहीं है। इस सीरीज का कॉमन डिफरेंस अगर दो कंसेक्यूटिव टर्म के डिफरेंस को चेक किया जाए, हर समय अगर सेम होता है, जिस तरीके से मैंने ये बताया, जैसे इसमें 4 टर्म है तो A4
माइनस A3, वही नंबर आएगा जो कि A3 माइनस A2 होगा, वही आंसर आ जाएगा कि A2 माइनस A1 है। तो ये हमारा जो टर्म है ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का टर्म है, अगर नहीं आ रहा है तो वो नहीं है, ठीक है। तो चेक कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर 27 माइनस 21 6, 21 माइनस 15 अभी भी 6, 15 माइनस 9 अभी भी 6। तो यहाँ से हम लोग को ये पता चल गया कि ये जो है हमारा सीरीज, ये कॉमन डिफरेंस सभी में 6 ही आ रहा है हर कंसेक्यूटिव टर्म के डिफरेंस को चेक करने पर। तो ये पता चल गया कि ये हमारा ये जो सीरीज है कैसा है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के टर्म में है, ठीक है। आते हैं इसके बाद के क्वेश्चन। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है हमारा इसी तरीके से, अलेवन 6 1 -4, इसी तरीके से ये सीरीज आके चला जाता है। सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे कि ये जो सीरीज है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के टर्म में है या फिर नहीं है। तो इसमें हम लोग जो है इसमें से इसका सब्ट्रैक्ट अगर करते हैं तो -5 होता है। उसी तरीके से इसमें इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो -5 होता है। फिर -4 को -1 से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो फिर -5 होता है। तो हर समय ये -5 ही आ रहा है, हर समय -5 ही आ रहा है, हर समय -5 ही आ रहा है। तो यहाँ से हम लोगों को ये पता चल गया कि ये जो है, ये जो सीरीज है ये भी AP में है, ठीक है। अब हम लोग इसमें बताना है कि फर्स्ट टर्म क्या है। तो फर्स्ट टर्म क्या है हमारा, इसमें फर्स्ट टर्म 11 है। कॉमन डिफरेंस क्या है हमारा, तो कॉमन डिफरेंस -5 है, ठीक है। माइनस में भी हो सकता है कॉमन डिफरेंस और प्लस में भी हो सकता है, इसलिए ये जरूरी नहीं है कि कॉमन डिफरेंस जो आएगा सिर्फ पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है। फिर से एक क्वेश्चन और लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन √2 √8 √18 √32। हम लोग इसको चेक करेंगे अगर कि ये जो है AP में है या फिर नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग को हर एक को, मतलब फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, 4 टर्म जो है, सेकेंड वाले को फर्स्ट से, थर्ड वाले को सेकेंड से, फोर्थ वाले को थर्ड से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो पता चल जाएगा। लेकिन इसको यहाँ पर बनाने का एक तरीका क्या है ना, इसको सॉल्व करते हैं, रूट से सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। ये √2 का √2 रह जाएगा। इसको जो है इसको हम लोग 4 गुना 2 लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग का 2√2 निकल जाएगा। उसी तरीके से 9 गुना 2 लिख सकते हैं, तो 3√2 आ जाएगा। उसी तरीके से 16 गुना 2 लिख सकते हैं, तो ये 4√2। इसी तरीके से ये चलता चला जाएगा। तो हमारा यहाँ पर जो है इसमें से अगर 2√2 में से √2 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारा √2 आता है। उसी तरीके से 3√2 में से 2√2 सब्ट्रैक्ट करते हैं, √2 आता है। 4√2 में से 3√2 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो √2 आता है। तो यहाँ से हम लोग को यही पता चलता है कि ये जो टर्म है ये भी हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, ठीक है। अब हम लोग से पूछा जाएगा कि इसका फर्स्ट टर्म क्या है। तो फर्स्ट टर्म हमारा जो है √2 हो जाएगा और कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस भी √2 हो जाएगा। तो देखिए इस तरीके का क्वेश्चन रहेगा, इस तरीके का, जिसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है कि ये जो नंबर है इसको किस तरीके से सॉल्व किया जाए, कि ये बताया जाए कि AP में है या फिर नहीं है। तो देखिए सबसे आसान तरीका है, इसको रूट से बाहर ले आएंगे और सॉल्व करके चेक कर लेंगे, ठीक है। एक और क्वेश्चन लेते हैं रूट के टर्म में ही, ठीक है। √20 √45 √80 √125, इसी तरीके से, ठीक है। फिर से हम लोग इसको जो है सॉल्व करेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 5 गुना 4, ये हो जाएगा 5 गुना 9, ये हो जाएगा 5 गुना 16, ये हो जाएगा 5 गुना 25। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा जाएगा 2√5, ये हो जाएगा 3√5,
ये हो जाएगा 4√5, ये हो जाएगा 5√5। तो फिर से हम लोग इसको जो है सब्ट्रैक्ट करके चेक कर सकते हैं। इंक खत्म हो गया यार। सब्ट्रैक्ट करके हम लोग इसको चेक कर सकते हैं कि ये जो है एपी के टर्म में है या नहीं। तो 3√5 में से 2√5 सब्ट्रैक्ट किया जाएगा तो √5 आ जाएगा यहाँ पर। उसी तरीके से 4√5 में से 3√5 सब्ट्रैक्ट किया जाएगा तो √5 आ जाएगा। 5√5 में से 4√5 सब्ट्रैक्ट किया जाएगा तो √5 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि ये भी जो क्वेश्चन है हमारा, ये भी एपी के टर्म में है। और इसी तरीके से हमारा फिर से ए हमारे जो फर्स्ट टर्म है √20 हो जाएगा, डिफरेंस जो है कॉमन डिफरेंस √5 हो जाएगा। ठीक है, अब आइए दोस्तों आते हैं एक इसी में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के सबसे बेसिक से फॉर्मूले में Tn इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू डी। तो a तो हम लोग जानते हैं यहाँ पे कि फर्स्ट टर्म है ये d जो है हमारा ये कॉमन डिफरेंस है। ये जो n है ना, ये n ही हमारा आ गया नंबर ऑफ टर्म्स। ये आखिर नंबर ऑफ टर्म्स क्या होता है अभी तुरंत पता चल जाएगा। ये Tn जो है nth टर्म है। ठीक है, तो ये हमारा एक फॉर्मूला है Tn इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू डी। इस पर बेस्ड बहुत सारा भी क्वेश्चन हम लोगों को एपी में देखने को मिलेगा। बताया जाएगा कि एक सीरीज दिया हुआ है, अगर कोई एक क्वेश्चन ले हम लोग, ये क्वेश्चन है, एक सीरीज है 9, 13, 17, 21, इस तरीके से एक एपी सीरीज है। इसमें बोला जाएगा कि कोई ऐसा टर्म खोजने की इसमें जो है इसी सीरीज में एक nth प्लेस पे अगर कोई नंबर है तो वो बताना है कि वो नंबर कौन सा होगा। ठीक है, जैसे अगर एग्जाम्पल की बात करें, इस फॉर्मूला को अगर हम लोग लिख लेते हैं साइड में कहीं पे, Tn a प्लस n-1 इंटू डी। अगर इस फॉर्मूला को लिख के रख दे कहीं पे तो हम लोग देखेंगे कि हमारा कोई भी क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन में जैसे ये क्वेश्चन है हमारा सीरीज है, इसमें बोलेगा फाइंड 20th टर्म। मतलब इसमें बताना है कि 20वां नंबर पे, जैसे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, इसी तरीके से 28th टर्म पूछ रहा है तो वो बताना है तो वो किस फॉर्मूला से निकलेगा। तो यही फॉर्मूला है Tn इक्वल्स टू a प्लस n-1, जहाँ पर कि n जो है हियर n इक्वल्स टू 20। देयरफॉर T20 20th टर्म निकालने के लिए a प्लस n-1 इंटू डी। a हमारा इसमें फर्स्ट टर्म जो है, हमारा फर्स्ट टर्म क्या है 9 है। कॉमन डिफरेंस क्या है हमारा 13 माइनस 9 बोले तो 4। तो यहाँ पर हम लोग पुट करते हैं 9 प्लस 20 माइनस 1 मल्टीप्लाई 4, 9 प्लस 19 मल्टीप्लाई 4। तो 9 प्लस 19 चौके 76 बोले तो 85 हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 85 क्या है हमारा, ये जो 85 है ना, यही nth टर्म जो कि 28th टर्म की बात कर रहे थे, जो 28th टर्म है वही 85 है। आते हैं इसी तरह के अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है, अगला सीरीज है हमारा, देखिए ये सभी जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ RS अग्रवाल के क्लास 10 के RS अग्रवाल के चैप्टर नंबर 5 में एक्सरसाइज 5A से संबंधित है ये। ठीक है, तो हमारा ये अगला क्वेश्चन है कि फाइंड 35th टर्म ऑफ AP। AP क्या है 20, 17, 14, 11, इसी तरीके से ये सीरीज है।
तो इसमें 35th टर्म को निकालने बोल रहा है, तो 35th टर्म हमारा निकालने के लिए सबसे पहले ए का जरूरत, ए यहाँ पर 20 है, डी क्या है हमारा 17 माइनस 20 बोले तो -3, और एन क्या है हमारा 35। यही वाला फॉर्मूला फिर से लगाते हैं, टी एन ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो एन के जगह पे 35 पुट कर देते हैं अगर हम लोग, तो हमारा यहाँ से जो है 20 प्लस 35 माइनस 1 मल्टीप्लाई डी जो है हमारा -3 है, ठीक है। तो यहाँ पर 20 34 गुना -3, ठीक है। हम लोग यहाँ पर 34 गुना -3 करेंगे, 4 तिया 12 3 तिया 9 1 10। यहाँ से हमारा जो है आंसर हो जाएगा -82। तो यहाँ से ये पता चला कि जो इस टर्म का, इस सीरीज का 35th टर्म क्या है हमारा, इस सीरीज का 35th टर्म हमारा जो है -82 है, ठीक है। आते हैं इसी तरीके के अगले क्वेश्चन, थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज है, ठीक है। क्वेश्चन जो हम लोगों ने शुरू में रूट के बारे में देखा था, रूट वाला क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। कहता है फाइंड 18th टर्म ऑफ द फॉलोइंग एपी। एपी क्या कहता है, एपी है हमारा √2, √18, √50, √98। अभी थोड़ा देर पहले मैंने बताया था कि इस तरीके का क्वेश्चन रहे तो उसको रूट से बाहर निकालने का कोशिश करें। √2 तो √2 ही रहेगा, √18 को हम लोग जो है 9 × 2 भी लिख सकते हैं, इसको जो है 25 × 2 भी लिख सकते हैं, इसको जो है 49 × 2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा √2 की जगह √2 ही रह जाएगा, ये 3√2 हो जाएगा, ये 5√2 हो जाएगा, ये जो है 7√2 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग का एक सीरीज फॉर्म हो गया, ठीक है, जिसके अंतर्गत a बराबर √2 हो जाएगा फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस 3√2 माइनस √2 जो कि 2√2 हो गया, ठीक है। कॉमन डिफरेंस 2√2 हो गया, और यहाँ पर हमारा नंबर ऑफ टर्म जो है 18 है, तो 18 है। फॉर्मूला यहाँ सॉलिड है, पुट करना है t 18 = a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए क्या है हमारा, ए हमारा √2 है, तो √2 प्लस n हमारा जो 18 है, 18 माइनस 1, डी हमारा 2√2 है, 2√2 है, तो यहाँ पर इसको रहने देते हैं, √2 प्लस 17 2√2। तो यहाँ से हमारा ये √2 प्लस 17 दूनी 34 √2, तो इस तरीके से हमारा ये 35√2 आंसर आ गया, ठीक है। आते हैं इसी तरीके के अगले क्वेश्चन। अब हम लोगों ने नॉर्मल एपी देखा। नॉर्मल एपी मतलब अभी तक तो हम लोग बेसिक सी बातें जान रहे हैं, ठीक है। नॉर्मल एपी मतलब कि पहले हम लोगों ने पॉजिटिव वाला देखा, फिर निगेटिव वाला देखा, अब रूट वाला देखा। अब हम लोग आते हैं एक फ्रैक्शन वाले में, ठीक है। फाइंड 9th टर्म ऑफ द फॉलोइंग एपी। एपी हमारा है 3/4, 5/4, 7/4, 9/4, इसी तरीके से एपी चलता चला जा रहा है। तो हम लोगों को इसमें सबसे पहले क्या चाहिए, फर्स्ट टर्म हमारा 3/4 है। कॉमन डिफरेंस क्या है हमारा 5/4 माइनस 3/4 जो कि 2/4 बोले तो 1/2, और नंबर ऑफ टर्म्स क्या है हमारा 9। सीधा यहाँ पे पुट करेंगे tn = a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो 9th टर्म क्या निकलेगा, 9th टर्म निकलेगा a का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे 3/4 प्लस 9 माइनस 1, कॉमन डिफरेंस 1/2, 3/4 प्लस 8/2, तो कट जाएगा 4,
तो यहाँ पर से हमारा 3/4 प्लस 4 बोले तो 4 चौक 16 3 19/4। अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लिखना है तो इस तरीके का, मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखना है तो इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम लोग ने ये जो है फ्रैक्शन वाले टर्म का भी एपी निकाला। ठीक है, आज का एक लास्ट क्वेश्चन, आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, बाकी बातें जो है हम लोग अगले वीडियो में फिर से करेंगे, क्योंकि हमारा ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अगर बहुत लंबा वीडियो जो है लोग जल्दी देखते नहीं हैं, तो बहुत लंबा वीडियो बनाने से कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, देखते हैं अगर हमारा वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा नहीं हो रहा होगा तो कोशिश करेंगे कि इसी वीडियो में थोड़ा सा और बनाने का। ठीक है, 20 मिनट का भी वीडियो है तो और लंबा 30 मिनट तक का वीडियो बनाया जाएगा। ठीक है, तो हमारा ये फाइंड 15th टर्म ऑफ द फॉलोइंग एपी। एपी हमारा -40, -15, 10, 35, इसी तरीके से ये आगे चलता चला जा रहा है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं ए हमारा -40 है, कॉमन डिफरेंस जो है -15 -40 बोले तो -15 प्लस 40, तो यहाँ से हमारा कॉमन डिफरेंस क्या आ जा रहा है 25। ठीक है, और n क्या दिया हुआ है, n हमारा 15 ही दिया हुआ है। तो इस फॉर्मूला में फिर से पुट कर देते हैं। 15th टर्म पूछ रहा है तो -40 प्लस 15 -1 मल्टीप्लाई 25, -40 प्लस 14 मल्टीप्लाई 25, 25 चौके 125 का 25 10 35 -40 प्लस ये, तो हमारा यहाँ से आंसर हो जाएगा 310। तो हमारा ये जो है 15th टर्म जो है आ गया हमारा 310। ठीक है, आते हैं हमारे अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है फाइंड द 37th टर्म ऑफ द एपी 6, 7 इंटीजर 3/4, 9 इंटीजर 1/2 एंड 11 इंटीजर 1/4। इसी तरीके से एक एपी है। एपी क्या कहता है, एपी है 6, 7 इंटीजर 3/4, 9 इंटीजर 1/2, 11 इंटीजर 1/4। इसका जो है इस तरीके का एपी जो है, इसमें से 37th टर्म खोजना है हम लोग। तो फिर हमारा यहाँ पर से a जो है 6 आ गया। अगर हम लोग d की बात करेंगे तो यहाँ पर हमारा 7 चौक 28 29 30 31, 31/4 -6, 31/4 माइनस एलसीएम ले लेते हैं। तो अगर 24/4 तो 7/4 हमारा कॉमन डिफरेंस आ गया। तो यहाँ पर फिर से वही वाला फॉर्मूला Tn a प्लस n-1 इंटू डी लगाएंगे तो हम लोगों को 37th टर्म चाहिए। तो a हमारा 6 है प्लस 37 -1, d हमारा 7/4 है। 6 प्लस 36 मल्टीप्लाई 7/4, 4 से ये 9, 9 7 63, अगर ऐड हो जाता है इसमें तो 69 जो है हमारा ये आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, इस तरीके से हम लोगों ने देखा ये जो है क्वेश्चन बनता है। ठीक है, आते हैं हमारे अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा फाइंड द 25th टर्म। 25th टर्म निकालना है। ठीक है, एपी दिया हुआ है हमारा, एपी दिया हुआ है 5, 4 इंटीजर 1/2, 4, 3 इंटीजर 1/2, 3, इसी तरीके से। तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, आप लोग इसे सॉल्व कर लेना। ठीक है, मैं इसे डायरेक्ट बनाता हूँ। फर्स्ट टर्म हमारा हो जाएगा 5, डिफरेंस जो हो जाएगा 4 दूनी 8 1 9, 9/2 -5 है ना। तो यहाँ पर से 9 -10/2 तो -1/2 हमारा इसमें से
डिफरेंस आ गया और n जो है हमारा 25 दिया हुआ, तो यहाँ पर पुट कर देंगे a के जगह पे 5, 25 माइनस 1 मल्टीप्लाई -1/2, 5 प्लस 24 मल्टीप्लाई -1/2 कटेगा 12, 5 प्लस -12, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा -7। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग को पता चल गया कि 25th टर्म जो है इस क्वेश्चन का आंसर -7 है। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर विच द नंबर्स 2p - 1, 3p + 1, 11 आर इन AP। हेंस फाइंड द नंबर्स, नंबर भी खोजना है और वैल्यू ऑफ p भी निकालना है। तो ये जो क्वेश्चन है टू पी माइनस 1, 3p + 1 और ये 11 जो है ये जो है AP में है। ठीक है, अगर ये AP में है तो इससे इसको सब्ट्रैक्ट करने पर जो वैल्यू आएगा उसको इसमें सब्ट्रैक्ट करने पर वही वैल्यू आएगा। मान लेते हैं इसको A1, इसको A2, इसको A3 लिखेंगे। सिंस A1, A2, A3 are in AP, therefore A2 minus A1 equals to A3 minus A2, है ना। कॉमन डिफरेंस जिस तरीके से निकालते हैं, तो यहाँ पर हम लोग A2 की जगह पे 3p + 1 और A1 की जगह पे 2p - 1, A3 की जगह पे 11 माइनस 3p + 1 पुट करेंगे। तो 3p + 1 माइनस 2p माइनस प्लस +1 इक्वल्स टू 11 माइनस 3p - 1। ठीक है, तो यहाँ से हम लोगों को 3p में 2p जाएगा तो p + 2 इक्वल्स टू 11 में 1 जाएगा तो 10 माइनस 3p, 3p इधर आ जाएगा तो 3p + p 4p, 10 + 10 में 2 जाएगा तो 8, तो यहाँ से हमारा p का वैल्यू आ जाएगा 2। ठीक है, तो हमारा p का वैल्यू 2 आ जाता है। तो बोल रहा है फाइंड नंबर्स, तो नंबर को फाइंड करना कितना आसान है, बस नंबर पे वैल्यू पुट कर देंगे p का। तो 2p - 1 क्या हो जाएगा, 2 × 2 - 1, 4 - 1 बोले तो 3, 3p + 1 बोले तो 3 × 2 + 1, 3 × 6 + 1 7। इस तरीके से हम लोगों का ये जो है 11 का तो 11 दिया हुआ ही है, ये हमारा नंबर निकल गया, ये हमारा p का वैल्यू निकल गया। ठीक है, और आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन, अब ये आखिरी क्वेश्चन ही होगा। ठीक है, ऑलरेडी हमारा वीडियो 28 मिनट का बन चुका है, तो ये हमारा आखिरी क्वेश्चन होने वाला है। क्वेश्चन कहता है फाइंड nth टर्म ऑफ AP दिया हुआ है, तो उसका nth टर्म निकालना है। अगर इसकी बात करें तो nth टर्म बोले तो Tn निकालने के लिए कहा जा रहा है, तो Tn का फॉर्मूला होता है a + n - 1 × d। यहाँ पर हमारा a क्या है 5 है, d क्या है 11 - 5 बोले तो 6 है, n क्या है कुछ नहीं, n की जगह पे n है, तो n के टर्म में ही हमारा आंसर आएगा। Tn = a + n - 1 × d, a की जगह पे 5, n की जगह पे n - 1, d की जगह पे 6, 5 6n - 6, तो हमारा आंसर हो जाएगा 6n - 1। इसका आंसर हो जाएगा 6n - 1। ठीक है, उसी तरीके से इसका बनाने का a का मान 16, d का मान 9 - 16 बोले तो
-7, ठीक है। तो Tn इक्वल्स टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए के जगह पे 16 प्लस n के जगह पे n माइनस 1 माइनस 7। 16 माइनस 7n प्लस 7 तो 23 माइनस 7n। इस तरीके से हमारा ये आज का आखिरी क्वेश्चन था जिसे हमने सॉल्व कर लिया। तो दोस्तों स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये क्वेश्चंस बहुत ही आसान तरीके से मैंने समझाया और सभी को समझ में आ गया और ये वीडियो पसंद आई। और सभी को तो अगर वीडियो पसंद आई तो ज़रूर वीडियो को लाइक करें। और हाँ दोस्तों, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमसे मिलने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे आप तक। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।